तूफान न्यूज में आपका स्वागत है। मैं पुष्पेश दुगा अभियंता। हमारे साथ बैठे हैं पूर्णिया से अविनाश कुमार तिवारी, जो थोड़ा बहुत राजनीति के बारे में समझ रखते हैं और जो सामाजिक कार्यकर्ता लोग हैं उनसे सरोकार रखते हैं। स्वागत है आपका अविनाश जी हमारे इस न्यूज चैनल तूफान न्यूज में। धन्यवाद। आपसे जानना चाहेंगे, ये बहुत ही चर्चित विषय चल रहा है, मनीष कश्यप की जो गिरफ्तारी हुई है, उन पे FIR हुआ है, उनके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो मनीष कश्यप के साथ बहुत ही गलत हुआ है, ये होना नहीं चाहिए। और मनीष कश्यप आज के समय में एक निर्भीक पत्रकार हैं, जो कि बहुत निडरता के साथ और बहुत सूझबूझ के साथ कहीं भी वो अपनी बात को रखते हैं और पॉलिटिकल समस्याओं को, समाज की समस्याओं को, सभी समस्याओं को वो सबके समक्ष रखते हैं। आपको क्या लगता है, इसमें राजनीति के बदले की भावना है या कुछ और एंगल है इसमें? नहीं, बिल्कुल इसमें राजनीति की बदले की भावना है। ठीक है, अगर कोई उस बैकग्राउंड से आता है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आता है, जिसमें कि उसको विरासत में मिली हुई है और जो एक नीचे से ज़मीनी स्तर से उभर रहा है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि किसी को भी ये हजम नहीं। मतलब आप सीधे सीधे किसी का नाम ले पाएंगे कि जो बदले की भावना है, बदले की कार्रवाई है, वो किसके द्वारा की जा रही है? सरकार में बैठे हुए लोगों के द्वारा या किसी एक पार्टी के द्वारा? नहीं, सरकार में बैठे हुए, इसमें पूरा देश जान रहा है अभी कि तेजस्वी यादव जी का हाथ है। तेजस्वी यादव जी FIR कराए हैं। तो क्या तेजस्वी यादव जी को डर लगता है अपने कॉम्पिटिटर होने का? वो कॉम्पिटिटर होने का डर लगता है कि नहीं है, लगता है ये तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन इस चीज़ का डर है उनको कि शायद अगर मनीष कश्यप सारी बातों को, सारी समस्याओं को लोगों के सामने रखेंगे तो सारे बिहार के जनता, सारी समुदाय जो है एक साथ होकर के सरकार से मांग करने लगेगी सुख सुविधाओं की और अच्छी व्यवस्थाओं की, जिसके चलते उनको डर है। नहीं, ये तो पत्रकार का काम है कि सच्ची घटना को दिखाना, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाना, गरीबों की आवाज़ उठाना, ये हर पत्रकार करता है। लेकिन एक टारगेटेड किसी पे FIR करना, इसका मतलब क्या है? इसके विषय में क्या कहना चाहिए? देखिए, एक होता है कि बहुत कम सवाल करता है पत्रकार, और हाल ही में तेजस्वी जी का मनीष जी ने इंटरव्यू भी लिया था और बहुत अच्छे से उन्होंने इंटरव्यू भी दिया था। उसके बाद शायद उसी में कुछ बातें ऐसी हुई होंगी जिसके चलते तेजस्वी जी को बुरा लगा होगा और उनके ऊपर बदले की भावना के नियत से कार्रवाई की गई। आपको क्या लगता है, मनीष कश्यप आने वाले समय में चुनाव लड़ सकते हैं? ये तो उनका अपना निजी मत है, चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, लेकिन एक पत्रकार के नाते, एक निर्भीक पत्रकार होने के नाते पूरा बिहार और पूरा देश आज उनके समर्थन में है, हम उनके समर्थन में हैं। तो क्या वो अगर चुनाव लड़ते हैं तो आप उनका सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल, चुनाव लड़ते हैं, किस मुद्दे पे लड़ते हैं, उनका मैनिफेस्टो क्या होता है, उन सारी चीज़ों को देख करके फिर डिसाइड करेंगे कि क्या उनका सपोर्ट करेंगे। कल जो बिहार बंदी था मनीष कश्यप के सपोर्ट में, उसके विषय में कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, बिहार बंदी करने से, इस तरह का कोई भी बंदी करने से समस्याओं का समाधान नहीं होता है। बंद कर लेने से समस्या हल नहीं होता है। इसको मिल करके डेली लड़ना होगा, रोज लड़ना होगा सरकार से, सिस्टम से, और तब जाकर के इन सारी चीज़ों में सुधार होंगी। सरकार से आप क्या अपेक्षा रखते हैं इस केस के बारे में? सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं? सरकार खुद करवा रही है तो सरकार से अपेक्षा तो कुछ रख नहीं सकते हैं। नहीं, ऐसे में तो फिर गरीबों की आवाज़ कोई उठा नहीं पाएगा, कोई सच्ची घटना दिखा नहीं पाएगा, कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाएगा। सब पे FIR होने लगे तो फिर तो डर तो सबको लगता है, और उनको अगर डर लगेगा, किसी पे जब FIR किया गया, जैसे मनीष का सब FIR किया गया, ऐसे सब पे FIR किया जाएगा, कितनों पे आप FIR करवा पाएंगे? तेजस्वी जी अगर FIR करवा रहे हैं, वो कितनों पे FIR करवा पाएंगे?
ऐसे में किसी की पत्रकारिता को दबाया जा सकता है आपके अनुसार? बिल्कुल, कोशिश तो यही किया जा रहा है कि सरकार की नाकामी को और उनके विफलताओं को किसी भी पत्रकार के द्वारा न दिखाया जाए। सभी सरकार की यही कोशिश रहती है हमेशा कि हमारी नाकामी को कोई भी पत्रकार ना दिखाए। बहुत सारी सरकारें हैं जो पैसा दे करके चुप कराती हैं, बहुत सारी हैं जो धमका करके डरा करके चुप कराती हैं। उसी में बहुत पत्रकार ऐसे होते हैं, जैसे एक रवीश कुमार हैं। रवीश कुमार जब नहीं डरे तो सबको पता है उनके साथ क्या हुआ। और उसी तरह के एक मनीष कश्यप भी हैं। तो आप रवीश कुमार के विषय में जैसे आपने चर्चा की आपकी, रवीश कुमार डरे नहीं, उनके साथ क्या हुआ, क्या थोड़ा सा बता पाएंगे उस विषय में? सबको पता है कि जब रवीश कुमार नहीं डरे तो उनका टीवी चैनल ही बिक गया। तो टीवी चैनल आप किसी अगर कंपनी में काम करते हैं और उसकी कंपनी किसी दूसरे के हाथों में बिक जाए तो आप क्या कर पाएंगे उस विषय में? नहीं, उसमें तो कुछ नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगर बिक गया तो अगर आपके अंदर किसी भी तरह का कोई छल कपट नहीं है, बेईमानी नहीं है, आप भ्रष्ट नहीं है, तो बिक गया तो आप एक ईमानदार पत्रकार को आप रखिए ना अपने चैनल में, उसको हटाने की क्या? उसकी ईमानदारी का क्या उसको किस लेवल पे आप चेक कर पाएंगे कि ये ईमानदार है या भ्रष्ट है? देखिए, इसका कोई पैरामीटर नहीं होता है, इसका कोई पैमाना नहीं होता है कि आप किस तरीके से उसको जज करते हैं। लेकिन हमेशा पत्रकार का ये धर्म होता है कि जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है, सवाल उन्हीं से किया जाए। अगर आपके घर के मुखिया आपके फादर हैं, अगर उसमें किसी भी तरह की कोई फैमिली में गड़बड़ी होती है तो सवाल उन्हीं पे होता है, उन्हीं से होता है। ठीक है, तो विपक्षी पे सवाल करके विपक्षियों को दोषी दे करके आप बच नहीं सकते हैं। ठीक है, तो पैमाना यही होता है कि आप सरकार के काम को किस तरह से, किस नज़रिए से देखते हैं, कहाँ तक इसको देखते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तूफान न्यूज़ में। आप तूफान न्यूज़ के साथ बने।